जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। कैराना लोकसभा सीट को लेकर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि कैराना संसदीय सीट पर अलग अलग राजनीतिक दलों से कई दावेदार थे, लेकिन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चुकी है। आपको बता दें कि कैराना संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी से कई दावेदार थे, जिसमें वर्तमान सांसद प्रदीप चौधरी, मनीष चौहान, मृगांका सिंह, इसके अलावा कई और नाम भी थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने एक बार फिर प्रदीप चौधरी पर विश्वास करते हुए उन्हें ही अपना उम्मीदवार बनाया। समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को उम्मीदवार बनाया। समाजवादी पार्टी में भी कई दावेदार थे, जिनमें चौधरी इंदर सेन का नाम भी था, इसके अलावा सुधीर पवार भी थे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को अपना उम्मीदवार बनाया। कैराना संसदीय सीट के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे। लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो लोकेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत परवेज जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। लोकेश जी, सपा और भाजपा अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन और भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान सांसद प्रदीप चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया। किस तरह से देखते हैं? पहले तो जो हम लोग 6-7 महीने पहले चर्चा कर रहे थे कि अंततः यही दो उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, वो बात हमारी सच साबित हुई जी। भाजपा से भी प्रदीप चौधरी हैं और गठबंधन की तरफ से इकरा हसन है। तो जैसे मैं पहले भी आपको कई बार बताया कि इस चुनाव में प्रदीप चौधरी के लिए पिछला 2019 जैसा चुनाव आसान नहीं रहने वाला। अब वो इस बात पर पक्की मोहर लगती दिख रही है कि प्रदीप चौधरी के लिए बहुत मुश्किल टफ चुनाव ये होने वाला है। इकरा हसन को फिलहाल मेरे हिसाब से एज है। हार जीत मुझे नहीं पता कौन होगा, रातों रात समीकरण बदलते हैं, लेकिन ये तय है कि इकरा हसन आज की तारीख में थोड़ी बढ़त में लिए हुए हैं। बढ़त किस तरह से माने? क्योंकि जब हम 6-7 महीने पहले की आपने बात का जिक्र किया, तो 6-7 महीने पहले तो राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ थी, तो माना जा रहा था कि जाट मतदाता इकरा हसन के पक्ष में लामबंद हो सकते हैं या बड़ी संख्या में जाट मतदाताओं का हिस्सा इकरा हसन के पक्ष में आ सकता है। लेकिन अब आरएलडी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पूर्व में 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो बसपा साथ थी, अब बसपा भी अलग लड़ सकती है। क्या करेगी बहुजन समाज पार्टी? इस पर तो अभी सभी की निगाहें हैं प्रदेश भर की। देखो, जहां तक राष्ट्रीय लोकदल की बात है, इसके बारे में आपको एक ही बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुए तो जो प्रसन्न चौधरी वहां जीते थे, वो जाट बहुल सीट है, एक तरीके से मानी जाती जाट बहुल सीट शामली से उनकी जो कुल जीत थी कुल 8000 वोट की थी। यानी इसका सीधा अर्थ यह है कि जाटों का अधिकांश वोट तब भी भाजपा की तरफ ही जा रहा था। नहीं तो उस सीट पर उनको कम से कम 50, 30, 35, 40 हजार की जीत होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी जीत बहुत कम वोट की थी। तो मेरा अपना मानना यह था, हो सकता है मैं गलत हूं, कि जाट का अधिकतम परसेंट पहले भी भाजपा की तरफ ही था। तो जयंत के जाने से इस सीट पर बहुत ज्यादा असर मुझे लगता नहीं कि पड़ेगा। यानी आपका मानना है शामली में, जो शामली विधानसभा सीट की आप बात करें, वहां अगर जाट और मुस्लिम वोटर लामबंद हो जाते हैं किसी पार्टी के पक्ष में, तो वो जीत का अंतर लगभग 30-40 हजार बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 7-8 हजार वोट का अंतर था प्रसन्न चौधरी जीत में। तो इससे साफ ये साबित होता है कि जाट वोट बीजेपी के साथ जा रहा था। तो क्या यही कारण है कि जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे? देखो, कारण तो पर्दे के पीछे कारण अलग होते हैं, सामने फिर दिखा कुछ हो जाता है कि हम क्यों गए, सीट का झगड़ा हुआ, ये हुआ वो हुआ, सबको पता है। अखिलेश 7 सीट उनको दे रहे थे, वो 2 सीट पे गए हैं, तो कम से कम इस प्रेशर में तो नहीं गए। प्रेशर कुछ और होगा जो पर्दे के पीछे होगा, हालांकि मुझे जानकारी, लेकिन मैं कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहता क्या वजह रही हो, लेकिन वजह कुछ और है। अगर आप खोजी पत्रकार है, जानकारी करेंगे तो आपके सामने चीजें आ जाएंगी। अखिलेश जी भी जानते क्यों गए हैं, मैं भी जानता हूँ, जयंत भी जानते हैं, जानकार लोग बहुत जानते हैं कि प्रेशर क्या था, गिरफ्तारी कब हो सकती थी या कुछ और मामला था, ईडी का मामला था, बहुत सारी चीजें होती है पीछे, प्रेशर में कोई जाता है। चलो, अब कैराना संसदीय सीट की बात कर रहे हैं, तो जो वोटर चाहे वो 20% चाहे वो 30%, तो नुकसान तो है सपा को। देखो, चुनाव में परवेज भाई बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। अब आप ये फैक्टर भी काम करता है किस कम्युनिटी का कितना % वोट मिलेगा, किस सीट पर कितना वोट है, मोमडन वोट कितना है, हिंदू वोट कितना है, जाट वोट कितना है, परसेंटेज क्या रहेगा। एक चीज जो साफ दिख रही है, इस बार भाजपा के वोटर में उत्साह नहीं है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, प्रदीप चौधरी के प्रति नाराजगी है, बहुत ज्यादा नाराजगी है। हमारे इधर तो जितनी है, लेकिन उधर की तीनों विधानसभा बहुत ज्यादा नाराजगी है। ये तो मैं खुद देख के आया हूँ, मैं 3-4 दिन उधर रहा था अभी बीच में, तो मैंने देखा बहुत ज्यादा नाराजगी हिंदू गोजरों में खासतौर पर प्रदीप को लेकर बेहद नाराजगी है।
प्रदीप चौधरी के बारे में आप बता रहे हैं कि उनके सजातीय वोटरों में नाराजगी है, बिल्कुल नाराज तो कारण क्या है? क्या मनीष चौहान की सक्रियता, मरगांका सिंह की सक्रियता, कुछ इस तरह का है? देखिए, अगर मनीष चौहान सक्रिय हुए क्यों, कहीं ना कहीं उनके प्रति, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं सांसद को लेकर नाराजगी या एक तरीके से संतुष्टि ना होना रही होगी। यानी जो आमजन की भावना है उसको लेकर हो सकती है। उनके ऊपर प्रेशर आया होगा कि भाई सांसद जी क्या कर रहे हैं, सांसद जी मिलते नहीं है, सांसद जी काम नहीं करते हैं, क्योंकि वहां के लोकल लीडर हैं, उनके ऊपर तो प्रेशर आना ही था। तो उनके पास क्या रास्ता बचा मनीष चौहान के पास? उन्होंने उसे एक तरह से आवाज देने की कोशिश की और कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं भी जगी होंगी, हो सकता है हमारा ही टिकट हो जाए, जाहिर सी बात है। तो अब उनका टिकट नहीं हुआ, लेकिन वो लगातार मुखर थे। तो उनके जो समर्थक हैं, वो आज की तारीख में आप बहुत सारे वीडियो देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया पे, लगातार वीडियो आ रही है प्रदीप चौधरी के प्रति नाराजगी की। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है इस चुनाव में, प्रदीप चौधरी के खिलाफ ही जाएगा मामला। इसलिए मुझे लगता है कि एक राशन को एज है। आपने वीडियोस का जिक्र किया, वीडियोस में तो कहीं ना कहीं इसको इस बात से जोड़ा जा रहा है कि 84 की जो है वो एक राशन, 84 के चौहान जो है वो एक राशन के साथ रहेंगे, इस तरह की बात भी आ रही है। हाँ, उधर हमारे क्षेत्र की बेटी है, इस तरह की बात भी आप देख रहे हैं। ये चीज भी है। इकरा हसन की अपनी जो डायनामिक पर्सनैलिटी है, बहुत ही नई उम्र की लड़की है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत डायनामिक है, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव जा रहा है वोटर के ऊपर। वो हिंदू गुज्जर के और मुस्लिम गुज्जर हिसाब से नहीं जा रहा है, आम वोटर पे बहुत प्रभावशाली उसका एक व्यक्तित्व की छाप पड़ रही है। मतलब उसके लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर आम वोटर के दिमाग में होता जा रहा है, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। और एक चीज और वहां हुई है, मतलब वो ये तय कर चुके कि सांसद इस बार करेना में बैठना चाहिए। जैसे हम सोचते हैं, मैं पर्सनली सोचता हूँ कि भाई सांसद हमारे गंगों में तो बैठता है कम से कम, तो ये फीलिंग उनके अंदर भी है कि यार कम से कम हमारा सांसद कैराना में बैठना चाहिए। इसमें थोड़ा सा असर इस बात का भी आया कि प्रदीप चौधरी के प्रति नाराजगी है। अभी तक जितने भी सांसद बने हैं परिसीमन के बाद अधिकतर कैराना से थे, तो प्रदीप चौधरी उनको मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाए कि आपके क्षेत्र से अलग के सांसद को। नहीं, तो ये भावना तो प्रदीप चौधरी के साथ भी हो सकती है, सहारनपुर के लोग। नहीं, प्रदीप देखो, जो अच्छा नेता होता है, चौधरी हुकम सिंह जी रहे, सांसद रहे, लेकिन ये फीलिंग नहीं आई कि सांसद हमारे यहाँ का क्यों नहीं है, ये फीलिंग नहीं आई थी। जो अच्छा नेता होता है वो सबको संतुष्ट करके चलता है, वो उनके बीच में चलता है, जाता है, जुड़ाव रखता है। प्रदीप चौधरी कहीं ना कहीं चीज में शायद फेल हुए, तभी तो नाराजगी बढ़ी है। नहीं तो प्रदीप चौधरी भले आदमी, अगर किसी का भला नहीं करते तो बुरा भी नहीं करते, ऐसा नहीं है, भले व्यक्ति है, कोई शक नहीं इस बात में, लेकिन निष्क्रिय हैं या क्या है मैं नहीं कह सकता। बहरहाल उनका जनता से वो जुड़ाव, वो लगाव नहीं बन पाया जो एक सांसद के हिसाब से बनना चाहिए था। आगामी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से दावेदार थे, मनीष चौहान थे, मृगांका सिंह जी थी, इसके अलावा और भी कई नाम थे, कई विधायक भी दावेदारी कर रहे थे कई, तो क्या जो मनीष चौहान समर्थक हैं या मृगांका सिंह जी के समर्थक हैं या अन्य नेताओं के समर्थक हैं, तो क्या कुछ अंदर खाने कुछ हो सकता है, या किस तरह से आप देखते हैं इसको? या भारतीय जनता पार्टी एकजुटता का परिचय देगी कुछ? देखो, पिछले चुनाव इस चुनाव में फर्क है। पिछला चुनाव फिनोमेना का चुनाव था, वहां तो सब ये जो पर्सनल छोटी मोटी नाराजगी, लोकल नाराजगी एक तरफ रखी गई थी, एक तरफा वोट दिया था पब्लिक ने। इस बार वो सारे फैक्टर उभर के सामने आ रहे हैं। तो ये जो नाराजगी है, मनीष चौहान वाली नाराजगी है, और हो सकता है मृगांका सिंह की भी, मैं श्योर नहीं हूं, मुझे नहीं पता उनके बारे में ज्यादा जानकारी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके वोटर्स, जैसे और सभी पार्टियों में होता है गुटबाजी वाला मैटर, तो ये गुटबाजी शायद भाजपा को बहुत भारी बैठ सकती है। सपा में भी तो है, सपा में भी है, लेकिन उतनी नहीं नजर आती। चौधरी परिवार की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? चौधरी परिवार की भूमिका, देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि मुझे चौधरी इंदर सेन एक परिपक्व नेता की तरह व्यवहार करते नजर नहीं आ रहे। इससे ज्यादा और मैं क्या कहूं। कैसे? उनके जो मैंने वीडियो देखे हैं, बयान देखे हैं, एक गंभीर परिपक्व लीडर की, अगर आप किसी नाराज भी हो तो जो अच्छा नेता होता है उसको कभी जाहिर नहीं करता, जो अच्छा नेता होता है। आप इनके बरक्स देखिए कि नोमान मसूद साहब, उनका भी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने एक बहुत गंभीर, बहुत परिपक्व नेता की तरफ अपने बयान दिए। ऐसा तो नहीं है कि उनके मन में भी रहा होगा, लेकिन वो जरा सी भी झलक उन्होंने नहीं आने दी। यानी वो सब पर्दे के पीछे रहा। अगर कोई किसी का है पर्दे की, समझदार नेता हर चीजों को पर्दे के पीछे ही रखता है। अगर कोई पर्दे के सामने उगाड़ कर रख देता है तो परिपक्व नहीं, बिल्कुल अपरिपक्व नेता है, और मैं समझता हूँ राजनीति के लायक ही नहीं है। फिर वो कामयाबी की उम्मीद छोड़ दे अगर किसी नेता में इतनी परिपक्वता नहीं है तो, और वो भी खासतौर पर गठबंधन के दौर में अगर नहीं है तो। 6 महीने पहले के इंटरव्यू का आप शुरू में जिक्र कर चुके हैं, तब हमने आपसे सवाल किया था कि समाजवादी पार्टी से तो हमने इकरा हसन को ही दावेदार मान लिया था, और उस पर सपा ने भी मोहर लगा दी, इकरा हसन को ही मैदान में उतार दिया। हमने कहा था कि
अगर इकरा हसन वर्सेस प्रदीप चौधरी मुकाबला होता है तो आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत उम्मीदवार अगर कोई है तो प्रदीप चौधरी है। मैं आज भी कह रहा हूँ इस सीट पे जो वैल्यू जो टेस्टेड नहीं जाते उनमें अगर सबसे मजबूत कोई है तो प्रदीप चौधरी ही है। यानी अन्य कोई उम्मीदवार होता तो इनसे भी कमजोर चुनाव बिल्कुल होता, बिल्कुल, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता, सच यही है। तो अब कैसे देखते हैं कैराना संसदीय सीट को? कैराना संसदीय सीट देखिए, मैं ये कहूँ फला हार जाएगा फला जीत जाएगा तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये है कि प्रदीप चौधरी के लिए बहुत टफ चुनाव है। और जो आप कह रहे थे कि पैरेलल चुनाव है, किसी भी तरफ जा सकता है, इस क्या बार वही है? नहीं, आपने इकरा को मुझे- एज है थोड़ा सा। आपने मुझे कहा था कि अगर 1 लाख की बढ़त ना होती, 1 लाख से जीत दर्ज न की होती तो मैं कह देता कि प्रदीप चौधरी चुनाव हार रहे हैं। तो वो इतनी बड़ी जो लीड थी। अब देखो आप सुनो, 6 महीने में क्या अंतर आया है। पिछले चुनाव में नकुड़ से प्रदीप चौधरी हार के गए थे जी, थाना भवन में लगभग बराबर थे। शामली और गंगों में शामली गंगों में जीत के गए थे, गंगों से बहुत बड़ा वोट से जीत के गए थे। इस बार क्या हुआ कि उधर तो थाना भवन पर राजपूत लोगों ने एक मोर्चा खोल दिया। हाँ, वो भी बड़ा फैक्टर है, बड़ा फैक्टर बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर वो खिलाफ नहीं देंगे तो वोट देंगे ही नहीं। अगर वो किसी तरीके से विरोध में ना भी गए, अगर इकरा की तरफ वोट नहीं भी गया तो कम से कम प्रदीप के पास हो सकता ना जाए, लॉस हुआ। दूसरी बात कि अब ये जो भाजपा का अंदर का जो भी मैटर चला, ये जो मनीष चौहान आए हैं इधर, जगह जो उनके संपर्क वाले उनके समर्थक लगातार प्रदीप चौधरी विरोध में खड़े, ये अंतर आ गया। तो इस बार अब 6 महीने के मुकाबले मुझे अब ये लगता है कि इकरा को एज है। सैनिक समाज भी लगातार नाराजगी जता रहा है, राजपूत समाज के लोग कह रहे हैं गुर्जर विहीन कैराना संसदीय सीट को करना है। हाँ, कह रहे हैं। हालांकि अगर कोई शातिर राजनेता होता प्रदीप चौधरी की जगह तो इस चीज का इस्तेमाल अपने हक में करता, लेकिन शायद वो नहीं कर पाएंगे। यानी कैराना संसदीय सीट पर दिलचस्प मुकाबले की संभावना है। हाँ, कांटे का मुकाबला होगा, कांटे का ही मुकाबला होगा, लेकिन एज इकरा को मैं फिर कह रहा हूँ। बसपा की खामोशी को क्या कहेंगे? चमत्कारिक है और इशारा साफ। बसपा को तो नकारा नहीं जाता। 1-1.5 लाख वोट उनका यहाँ पे है, जो परंपरागत है, सिंबल का वोट। बिल्कुल सिंबल का वोट। हालांकि मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद मायावती कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ ही होंगी। वो रणनीतिक तौर पे हो या सीधे खुल के हो, गठबंधन की पोर्टफोलियो में हो या रणनीतिक तौर पे हो, लेकिन कहीं ना कहीं मायावती गठबंधन को ही प्रेफरेंस देंगे, ये मेरा आज भी मानना है। विपक्ष के लिए भी ये उम्मीदें बाकी है, पूरी तरीके से उम्मीदें बाकी है, पूरे तरीके से उम्मीदें बाकी है। फिर तो कहने की जरूरत ही नहीं क्या होगा। अभी भी अगर वो खुल के सामने विरोध में भी आती है तब भी स्थिति इतनी खराब नहीं है। चंद्रशेखर राव एक बड़ा फैक्टर बन चुका है, आप उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। और अगर वैसे भी देखें यूपी में पता कितना लाभ मिलेगा नहीं कह सकता, लेकिन मायावती का फैक्टर तो बड़ा अभी भी है देश भर में उसकी वोटर्स की। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हाँ बिल्कुल, गठबंधन तमाम राज्यों में सीटें निकलती हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, 3-4 पर अगर वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 3-4% वोट भी फैक्टर कर जाती है गठबंधन को, और क्या चाहिए। गठबंधन तो बहुत मजबूत कंडीशन में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर कैराना संसदीय सीट पर मुकाबला दिलचस्प होगा। मुकाबला दिलचस्प होगा। इकरा को मैं फिर कर रहा हूँ, इकरा को थोड़ी सी एज है, शायद उनकी डायनामिक पर्सनालिटी मान लीजिए, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत सॉलिड मान लीजिए। और एक चीज और भी सीट पे सबको पता है, इस बार मुस्लिम वोट नहीं कटेगा, जो पिछली बार था वो इस बार नहीं होगा। जो साहब आपने मुस्लिम वोट का जिक्र कर दिया, मैं कई नेताओं को सुनता हूँ कहते हैं कि इकरा हसन कहाँ से चुनाव जीत जाएंगी, उनके पास तो केवल मुस्लिम वोटर। गलत कह रहे, ऐसा नहीं है। नाहिद वहां से जीते थे, कितने वोट थे, कितने वोट मिले देख लो, कितने मुसलमान वोट है, उनको कितने वोट मिले। मेरे ख्याल से 25-30 हजार वोट की बढ़त तो वो कैराना सीट से हिंदू वोट के लेके चल रही है। हाँ, 1,31,000 वोट मिले थे नाहिद हसन को। जी 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 जी, तो 25-30 हजार वोट की तो हिंदुओं वोट की तो बढ़त वो वहीं से लेके चल रही है फिर इकरा हसन। और इकरा के लिए वोट ज्यादा ही पड़ेगा, कम नहीं पड़ेगा। जो नाहिद से ज्यादा वोट वहां से लेकर आएगी इकरा हसन कैराना सीट से इस बार, क्योंकि वहां मैंने देखा हिंदू मुसलमान का कोई विरोध नहीं है। और जो वोट, चूंकि विरोधी पक्ष से चुनाव होगा, जो वोट आप प्रदीप को नहीं दे पा रहे हैं तो उस वोट का क्या होगा, वो इकरा को जाएगा, किसको जाएगा? जो विरोध का वोट कहाँ जाएगा? वो विपक्षी गठबंधन, या तो विपक्ष को जाएगा, फिर वो जाएगा ही नहीं। अगर नहीं जाएगा तो परसेंटेज घटेगा, परसेंटेज घटेगा तो इकरा को बेनिफिट है, और वो वोट विरोध का इकरा को मिलेगा तो इकरा को बेनिफिट है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं इकरा को एज है। तो कैराना संसदीय सीट को लेकर लोकेश सलारपुरी जी की राय आपने सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश जी आपका, धन्यवाद। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर